वजीर आजम साहब, हम तो तुझे बड़े मान के साथ लेके आए थे, तूने तो उलमाए कराम की लाज न रखी। हम तो तेरे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमें यकीन था तेरे आने से कुरान जिंदाबाद होगा, हमें यकीन था तेरे आने से इस्लाम जिंदाबाद होगा, हमें यकीन था तेरे आने से मदारी जिंदाबाद होगी, हमें यकीन था तेरे आने से मसाजिद जिंदाबाद होगी। अरे तूने क्या कर दिया? अभी पिछले महीने 4 मसाजिद को इस्लामाबाद में शहीद कर दिया। 3 मस्जिदें पाकिस्तान से बनने से पहले की बनी थी और एक मस्जिद 1956 के अंदर बनी थी। तुमने बिल्डोजर फेरा दिए। रब्बे अकबर की कसम है, तुमने वो याद ताजा कर दी जो मौलाना जाफिर थनीसरी के साथ लोगों ने किया था। मौलाना जाफिर, इस्लाम के अंदर उलमा की कुर्बानियां सुनाऊं, वक्त लगेगा। मैं एक राणे की तुम्हें बात सुना के जाता हूं, क्या पता यहां राणा बरादरी बैठी हो। तुमने तो राणों के सर डुबो के रख दिए शर्म से। राणा बरादरी कोई जमीनों की वजह से ऊंची नहीं बनी। तुम्हारे अंदर तो एक मर्द कुलंदर तुम्हारी कौम का मौलाना जाफिर थनसरी रहमतुल्लाह अलैह। रब्बे अकबर की कसम है, आसमान के चांद की तरह उलमा में कयामत की सुबह तक चमकता रहेगा। फांसी के आर्डर मिले, फुदकता फिर रहा था। अंग्रेज सरकार को पता लगा फांसी की खुशी की वजह से फुदकता फिर रहा है। आर्डर वापिस लेके काले पानी में मुंतकिल कर दिया गया। उस माल गाड़ी में जिसके इर्द गिर्द खारदार नुकीली तारें लगा दी गई। मौलाना जाफिर थनसरी, मौलाना या पटना वाले, मौलाना समदुल्ला गुजराती, इन हजरात को उस गाड़ी के डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया। इंजन के ड्राइवर से कह दिया गया थोड़ी सी गाड़ी तेज करके झटका मारियो ताकि कीले इल कुरान के मुजाहिदों के जिस्म में चुभ जाए। रब्बे जुल जलाल की कसम है, इंजन के हारन की आवाज इतनी नहीं आती थी जितना अल्लाह वालों के जिस्मों में कीले चुभती। अल्लाह वालों के जिस्मों से हुई आई की आवाज नहीं आती थी। उधर 4-4 इंच का कील अंदर जाता। मौलाना जाफिर थनसरी कहते हैं हमारी जुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता। देखने वाले ने कह दिया ये सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हो? फरमाते तुम्हें यूं महसूस हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ये 3 इंच का कील जब हमारे अंदर जाता है, सुभान अल्लाह हम इसलिए कहते हैं, उधर कील जाता है, इधर आंखों से रोजा अनवर में हुजूर का दीदार नसीब हो जाता है। फरमाया काले पानी में मेरे घर वालों को पता लगा, मेरी बीवी मेरी जवान बच्चियों के साथ मुझे मिलने के लिए आई। का मुझे काले पानी जेल में कहा गया ओए मौलवी तेरी मुलाकात आई है। मैंने कहा जवान बच्चा कोई नहीं, बेटियां हैं, किसके साथ आई होंगी? अपनी माँ के साथ आई। अरसे बाद मैंने बीवी का चेहरा देखा, बीवी ने मेरा चेहरा देखा, रोने लगी। मैंने कहा अगर तू रोई अल्लाहु अकबर मुझे सब्र की तलकीन कौल करेगा। मेरी बच्चियों ने मुझे अब्बू अस्सलामु अलैकुम कहा और मुंह छुपा के रोने लग गई। मैंने घरवाली से पूछा मेरी बच्चियों ने क्यों मुंह छुपा रखा है? कहा जा फिर क्या बताओ, तू तो जेल में चला गया, कमाने वाला कोई नहीं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, तेरी बच्चियों को सूखा टुकड़ा रोटी का नसीब नहीं होता। इनके चेहरे की छाइयां बतला रही है कई दिन हो गए चटनी के साथ रोटी नसीब नहीं हुई। इन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा डालकर इसलिए छुपा रखा है कि हमारे अब्बे जान की अल्लाहु अकबर इस्तकामत में कभी ना आ जाए। अगली बात सुनो, ईमान का दर्द रखने वाले होगे तो सारी रात बैठ के सोचोगे ये फकीर क्या कह के चला गया। मौलाना जाफिर थनसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने घरवाली से कह दिया और चलो रोटी तो आज नहीं मिल जाएगी, अपना मकान तो है ना, अपनी छत है, खुदा का शुक्र है। मेरी घरवाली की चीख निकली, मेरी बच्चियों ने मेरी घरवाली के मुंह को दबा दिया, अम्मा बात ना करियो, अब्बा सदमे से मर ना जाए। मैंने कहा बताओ तो सही क्या
बात है। कहने लगे जब फांसी के आर्डर तेरे पास जेल में आए, उधर अंग्रेजों ने हमारे घर पे बिल्डोजर फेर दिया। तेरी बच्चियां 4 दिन किसी के घर रही, 3 दिन किसी के घर रही। अल्लाह अकबर, लोगों ने मौलवियों की बच्ची समझ के धक्के दे के निकाल दिया। तुझे क्या पता, तू जेल की कोठड़ी में पड़ा है। तेरी बच्चियां 4 दिन इस दरख्त के साए में गुजारती है, 4 दिन इस दरख्त के साए में गुजारती है। मौला जाफिर कहने लगे अच्छा क्या इनका रिश्ता नहीं आता? रिश्ता आए तो रिश्ता तलाश करके रिश्ता कर दे। कहाँ रिश्ता आता है? हर कोई पूछता है इनका बाप कहाँ है? मैं कहती हूँ वो तो जेल में अल्लाह के कुरान की अजमत के लिए, काली कमली वाले के दिल की तरक्की के लिए वो तो जेल में पड़ा। लोग इनकार करके चले जाते हैं। सुनो सुनो गुजरावाले के गयूर मुसलमानों, मौला जाफिर तरीसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इस मर्तबा है अल्लाह अकबर, खुद ना बताना इनका बाप जेल में है। कोई पूछे इनका बाप कहाँ है, कह देना अल्लाह का नाम लेके रिश्ता कर दो, ये जिंदा बाप की यतीम बच्चियां है। अल्लाह नहीं देख रहा? मदारिस की मजलूमियत को अल्लाह देख रहा है। वो देख रहा है जब तक तेरे मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता, तेरे मेरे घर से किलो गोश्त नहीं निकलता, वो देख रहा है। वाह तुम कुरान की खूब इज्जत कर रहे हो, 20-20 रुपए का नोट 7-7 मरतबा वार के दे रहे हो। अपने बच्चे को क्यों नहीं देते? अपने भाई को क्यों नहीं देते? तुम्हें अल्लाह का कुरान माज़अल्लाह इतना हकीर क्यों नजर आ रहा है? 15-15 लाख रुपए का जहेज घर में समा जाता है। ओए गुजरावाले वालों, अजमल टोल वालों, चनियोट के फर्नीचर को तुम्हारे घर में जगह मिल जाती है, घर के फर्नीचर को जगह मिल जाती है, पेटियों टरकों को जगह मिल जाती है, और सुनहरे रंग के संदूक को जिसमें कुरान पाक है, अल्लाह अकबर, उस संदूकड़ी को तेरे मेरे घर में जगह नहीं मिलती। बेटी कहती है, बहू कहती है अम्मी जान, अब्बा जान ने ये 15 लाख का जहेज दिया, सुनहरी रंग की संदूकड़ी में कुरान दिया। सास ने भी सर पे हाथ रख लिए, ससुर ने भी सर पे हाथ रख लिए। रो के कहता है बहू रानी, हमारे घर में इसके रखने की जगह कहाँ है? यहाँ कौन पड़ेगा? क्या कराड़ों का घर है, हिंदुओं का घर है, सिखों का घर है, ईसाइयों का घर है? क्यों कहते हो यहाँ कौन पड़ेगा? तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पड़ेगा? कहते हो यहाँ कौन पड़ेगा? जब मस्जिद में जाके रखा, 50 रुपए का नोट गले में डाल दियो, ये कुरान पाक मस्जिद में जाके रख दियो। बच्चा जा रहा है, जिसे ये नहीं पता ये उर्दू की किताब है कि लारैब किताब है, ये मस्जिद में कुरान लेके गया, अलमारी खोली, 50 रुपए गले में डाल दिए, अलमारी खोली, कुरान पाक को अलमारी में जहां पहले कुरान रखे हुए थे वहां रखने लगा। पहले जो कुरान पाक पढ़े थे, आने वाले नए मेहमान को देखकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्या तू ये समझ के आया यहाँ तेरी तिलावत करेंगे, नफलों में तुझे जुबान नहीं पड़ेंगे, तुझे सीने से लगाएंगे, तेरी जिल के बोझ से देंगे, तेरी आयतों के बोझ से देंगे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम भी यही उम्मीद लेके आए थे। 30 साल हो गए इसी मस्जिद की अलमारियों में पड़े, पढ़ना तो दूर की बात है, 30 साल हो गए हमारे पर से गर्दो गुबार उड़ाने वाला भी कोई नजर नहीं आया है। ये वक़्त का आलिम अल्लाह का वली बैठा है, इससे पूछ लो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सामने एक जगह इमामुल अंबिया खड़े होंगे, दूसरी जगह कुरान अल्लाह अकबर खड़ा होगा। तुझे मुझे चगाड़ चगाड़ के कहेगा और तुमने दुनिया में मुझे लावारसा समझा। देखो आज हजारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में मेरे वारिस मौजूद है। बिलाल मेरा वारिस है जिसने चमड़ा उधड़वा दिया, लेकिन मेरा वारिस होने का इनकार ना किया। अबू बकर मेरा वारिस है, हुसैन मेरा वारिस है जिसने करबला के मैदान में नेज़े की एड़ियों पे चढ़कर कुरान सुना दिया, लेकिन मुझे न छोड़ा। जिन्होंने अपने घर में कुरान पाक को जगह न दी, अपने सीनों में कुरान पाक को जगह न दी, अपनी जिंदगियों में कुरान पाक को जगह न दी, मुझे बताओ आज अल्लाह के दरबार में कुरान के सदके क्या लेने आ गए हो? मैं अर्ज कर रहा था कि जिसके नसीब जाग जाए खतांगे वाला क्यों ना हो।
माँ क्या करेगा, अम्मा इससे फल तो नहीं काटा लेकिन नबूवत के दुश्मन का गला कटेगा। माँ भी माई थी, अपना मैला सुराखों वाला दुपट्टा बच्चे के सर पे रख के रोने लग गई। कहने लगी अल्लाह एक ही एक है, कबूल फरमा ले। पर्दे में माए बहने बेटियां बैठी हो, रात को बच्चा सोता नजर आए, रजाई नीचे हो, ऊपर दे के कहती हो अल्लाह इसे वक़्त का अमीर आदमी बनाना, अल्लाह इसे डॉक्टर बना देना, अल्लाह इसे फला बना देना। क्यों तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता इलाहुल आलमीन इसे कुरान का कारी बना दे, इसे हदीस का हाफिज बना दे, इसे बैतुल्लाह का इमाम बना दे, इसे मस्जिद नबवी का इमाम बना दे। रब अकबर की कसम है, जो रब तेरे मेरे बच्चे को डॉक्टर बना सकता है वो बैतुल्लाह का इमाम और कारी क्यों नहीं बना सकता है। माँ ने सर पे दुपट्टा फटा हुआ रखा, दुआ देना शुरू कर दी, अल्लाह एक ही एक है, कबूल फरमा ले। अगला दिल चढ़ा, चौक में गया जहां राजपाल की दुकान थी। दुकान पे चढ़कर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने गिरेबान से पकड़ के घसीटा, जमीन पे ला मारा और छोटे खंजर के सीने में वार करना शुरू कर दिए। अच्छी तरह जब ठंडा हो गया, मुस्कुराता हुआ दंदनाता हुआ जेल थाने चला गया और वहां जाके SHO साहब के सामने इतना सा खंजर रख के कहने लगा जल्दी कर, मुझे हचकड़ी लगा, जल्दी कर, मेरे खिलाफ FIR काट दे, मेरे पैर बांध दे, मैं मोहम्मद के दुश्मन का गला काट। SHO भी अल्लाह वाला था, अपनी टोपी बेल्ट उतारी, अपनी सोटी मेज पे रखी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पैरों को पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा FIR कटेगी, उस पे सबसे पहले मुजरिम का नाम लिखा जाएगा, बता मैं तुझे कातिल लिखूं या मोहम्मद का आशिक लिखूं। ऐसे काम कर जाओ कि क़यामत के दिन कारोबार वाला ना पुकारा जाए बल्कि नबी का गुलाम, गुलाम रसूल पुकारा जाए। पिछले दिनों में सिंध के अंदर था, मैं हाजी मानक का शहर देख के आया। कौन हाजी मानक? बुढ़ा आदमी। आखिरी बात कहता हूँ इसलिए कहता हूँ, जाके थोड़ी देर सोच लेना, इलाहुल आलमीन बूढ़ों के मुकद्दर जाग गए, अनपढ़ों के मुकद्दर जाग गए। मैं कश्मीरी हो के इलाहुल आलमीन, मैं बट हो के, मैं मलक अवाल पठान हो के इन सादतों से क्यों महरूम रह गया। हाजी मानक के मकान में गया, उसके शहर में होके आया जब मिर्ज़ा अब्दुल हक ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। कादियानियों का और मुसलमानों का आपस में मुनाजरा हो गया। मुसलमानों ने कहा तुम्हारे नबी को यूं झूठा करेंगे, कादियानियों ने, अब्दुल हक ने कहा मैं भी तुम्हारे नबी को करूंगा। मुसलमानों से गुस्ताखी बर्दाश्त न हुई, झगड़ा हो गया, आपस के अंदर लड़ना शुरू हो गए, पुलिस पड़ गई, मामला रफा दफा हुआ। हाजी मानक कहता बुढ़ा आदमी था, सिंधी सकाफत मैं कुल्हाड़ा कंधे पर डाल के बड़ी मौज मस्ती से घर आया। घर जाके हाथ मुंह धोऊंगा, बीवी रोटी ताज़ा पकाएगी, बच्ची दस्तरखान लगाएगी। रात का वक़्त था, घर का दरवाजा पीट पीट के मेरा हाथ लाल हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी आई, कहने लगी कौन है, मेरे दरवाजे पे आ गया। मैंने कहा 25-30 साल हो गए तेरे मेरी शादी को, तू पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। कहने लगी ये आंखें आश के रसूल पहचानती हैं, गुस्ताखे रसूल नहीं पहचाना करती। हाजी मानक कहता है मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही है। उन्होंने कहा खबरदार, तो मुझे डांटने वाला होता कौन है? का तेरा शौहर। का खबरदार, मुझे बीवी कहने का हक कोई नहीं। का वजह बता। का मोहम्मद का दुश्मन तेरी कुल्हाड़े के वार से बच के निकल गया, तू अपना बुढ़ापा लेके हमारे घर में आ गया। मैंने कहा बच्चियां क्या है? का जब से सुना मेरे अब्बे के कुल्हाड़े से मिर्जा अब्दुल हक बच गया, सुबह से शाम हो गई, मेरी बच्चियों ने रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ा है। हाजी मानक ने अपनी बेटियों को आवाज दी, कहता मेरा बेटा कोई नहीं था, मेरी बच्चियां
रो रो के कहने लगी, अब्बा ऊंचा बोलेगी तेरी शान में गुस्ताखी होगी, अब्बा जान या तू चला जा, या हमें घर से जाने की इजाजत दे दे, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेगी, अब कुएं में छलांगे बार बार कर, दरिया में छलांगे बार बार कर, मर तो जाएगी लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसा बाप रखना गवारा नहीं करती है जिस बाप के हाथों से मोहम्मद का दुश्मन बच के चला गया है। गाजी अब्दील बहाजी मानक कहता है, मेरी तो पता नहीं जिंदगी के अंदर हलचल बिछ गई, सारी रात बिस्तर पे कलवटें बदलता रहा, मेरी बच्चियों की सिसकियों की आवाज मेरे कानों में आती रही। करात का वक्त हुआ, मैं कलहड़ा लेके बाहर निकल आया, मिर्ज़ा अब्दुल हक के घर का मुझे पता था, दीवारें छोटी छोटी, मैंने बुढ़ापे में छलांग मारी, अंदर चला गया। मिर्ज़ा अब्दुल हक की नजर मेरे पे पड़ने से पहले मैंने कुल्हाड़े का वार सीने पे करके जमीन पे बिछाड़ दिया। पता नहीं मेरे अंदर जुल्फ़िकार वाली ताकत कहां से आ गई। का दोनों पैर में मिर्ज़ा अब्दुल हक के सीने पे रख के खड़ा हो गया। जब तक ठंडा न हुआ मैं उसके सीने से न उठा। अल्लाह अकबर। पटीनन थाने में मेरा तहमद, मेरा लाचा, मेरा कुर्ता खून आलूदा था। कुल्हाड़ा लेके पटीनन थाने में रात के 2 बजे पहुंच गया। कोतवाल ने अपना आसा, अपनी पेंसिल, अपना रजिस्टर छोड़ दिया। कहने लगा, हाजी मानक तूने तो आज तक मुर्गी ज़बानी की, ये कपड़े खून में रंगीन क्यों करके आया? का मेरे कपड़े नापाक खून में रंगीन है, लेकिन सादत की बात है इन हाथों से मोहम्मद के दुश्मन का गला काट के आ गया हो। तफ्तीशी अफसर ने रात का, जिस वक्त वो चौकीदार अफसर था, उसने फौरन बेल्ट उतार दी, अपनी टोपी उतार दी, हाजी मानक के कदमों में बैठ के रोने लग गया। कहने लगा, हाजी मानक तू बूढ़ा होके वो काम कर गया जो हम जैसे जवान न कर सके। फरमाया, डीएसपी सक्खर को इतला हो गई, मुझे फौरन सक्खर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इत्तफाकन जेल का सुप्रीडेंट सैयद ज़ादा था। अल्लाह अकबर। मुझे जेल के बैरक में बंद करके जमीन पर बैठकर मेरा चेहरा देख के रोने लग गया। अल्लाह अकबर। हाजी मानक कहने लगा, मेरे सुप्रीडेंट जेल से कहा, अच्छा है क्या नहीं, क्या बात है? कहने लगा, अल्लाह अकबर, मैं नवासाओं के वो काम ना कर सका जो आशिकों के तो काम कर गया। जेल के अमले को बतला दिया, ये मेरा खास मेहमान है, ख्याल करना। कहने लगा, मैं घर गया, घर वाली कहने लगी, खाना खा ले। रोटी का टुकड़ा मुंह में जाता, आंसू बाहर आ रहे थे। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा है, आज नवासों पर एक सिल्दी बूढ़ा आज एहसान कर गया। नबी के दुश्मन को हाजी मानक ने जहन्नम भेज दिया, उसका मैं दीदार करके आया। घरवाली ने सुना, वो भी उसके लिए खैर की दुआएं करने लग गई। सुप्रीडेंट जेल कहता है, मैं रात को बिस्तर पे लेटा, मेरी बीवी लेटी। थोड़ी देर बाद जब रात का पहला पहर गुजरा, मेरी बीवी चीखे मार मार के रोने लग गई। कहने लगी, सुप्रीडेंट जेल साहब जल्दी कर, उठ जा, अभी ख्वाब में आमना का लाल आया और कह के चला गया, मेरी बेटी तू क्यों सो रही है? मेरा मेहमान जेल के अंदर भूखा पड़ा है। सैयदजादी, अगर क़यामत के दिन मेरे से हौज़े कौसर पीना है, अपने हाथों से मेरे मेहमान के लिए रोटियां पका के लेके जा। जेलर साहब भी रोने लग गए। कहने लगा, मेरी बीवी ने वुजू के साथ 2 नफिल पढ़ के आटा गूंदा, हुजूर का मेहमान है। एक मेहमान सक्खर जेल में था और एक मेहमान इन मदरसे के अंदर पढ़ने वाले हुजूर के मेहमान है। तेरा कोई मेहमान आए, तेरे मेहमान पे उंगली उठाए, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। नबी के मेहमानों पे उंगली ना उठाओ, आमना के लाल से बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह के नबी एक जमाल के ख्वाब में आए और आके मुस्कुरा के कहने लगे, अल्लाह के वली रोजाना अल्लाह की दावत करता है, कभी कभी हमारी भी दावत कर दिया कर। हुजूर का उम्मती ख्वाब में रोने लगा। कहना, कमली वाले आपकी दावत, मेरा घर, मेरा सालन, मेरी कमाई कहाँ, आपका दस्तरखान, मैं इस जोगा कहाँ के मैं अल्लाह की दावत करूं? आपने फरमाया,
सुबह सुबह नूर पीर का वेला होता है, घरवाली आटा गूंथ के पहली रोटी पकाती है और गली में कशकोर लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा होके कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे। तेरे घर की चगेर से पहली रोटी अल्लाह के नाम की जाती है, तुझे क्या पता अल्लाह की दावत का सवाब मिल जाता है। दुकान पर कोई आ गया, कर भला हो भला, तूने 8 आने रख दिए, तूने 1 रुपया रख दिया, अल्लाह की दावत हो गई। भूखे को कपड़ा पहनाया। ओ लोगो, अजमल टॉल में आने वाले, दारुल उलूम अनवरिया में आने वालों, 3-3 जोड़े बनाओगे, ईद का जोड़ा बनाओगे, टरू का जोड़ा बनाओगे, बरू का जोड़ा बनाओगे, टरू बरू का छोड़ दो, ईद का जोड़ा बनाओ। जो टरू बरू के जोड़े बनते हैं, अपने इलाके में किसी यतीम को देख लो, अपने इलाके में किसी गरीब को देख लो, अपने इलाके में मुस्तहिक को देख लो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, चुपके से जाके उसके बाप का जोड़ा बनवा के दे आओ। गरीब ईद के दिल जोड़ा पहनेगा, यतीम ईद के दिल जोड़ा पहनेगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उसे तो ईद की खुशियां मिलेगी, अल्लाह पाक कब्र के अंदर तेरा कफल बचा देगा। किसी भूखे को खाना खिलाना, जिम्मेदार तबका बैठा है, ततलियाली से काफी लोग आए, कोटली नागरा से काफी लोग आए, सबकी फसलें तैयार पड़ी है, 2-2 समन अपने घर लेके जाते हो, 4-4 समन अपने घर लेके जाते हो और खुदा को देने के लिए मौलवी को कहते हो आ जाओ वहां आके ले जाई। अगर 200 मन अपने घर लेके जाता है, 50 किलो का गट्टू अपने मोटरसाइकिल पे रख के अल्लाह के नबी के मेहमानों के लिए क्यों नहीं पहुंचाता है? बेवाओं के घर क्यों नहीं पहुंचाता? अपना उसर गरीबों के घर क्यों नहीं पहुंचाता? इस अंदाज से लेके जा, जिस गली के अंदर मुस्तहिक रहता हो, उसर का मुस्तहिक रहता हो, दानों का मुस्तहिक रहता हो, गट्टू साइकिल पर रख ले, गट्टू मोटरसाइकिल पर रख ले। जब गली में जाए मोटरसाइकिल भी बंद कर दे ताकि आवाज से किसी का दरवाजा ना खुल जाए। गरीब के दरवाजे पे जाके गट्टू रखा, दरवाजा बजा के आ जा, उसके घर के अंदर महीने का आटा जाएगा, रोटियां तवे में पक्के कलेजे में जाएंगी, रोटियां अतड़ियों को ठहराएंगी। रब्बे जुल जलाल की कसम है, गरीब की दावत करने पर अल्लाह अनवारात से तेरे सीने को ठंडा कर देगा। अल्लाह के नबी, अल्लाह की दावत तो समझ आ गई, आपकी दावत क्या? फरमाया जब मेरी दावत करना चाहे ना गोश्त पकाया कर, ना मुर्गी पकाने की जरूरत नहीं, आलू की भाजी पका लिया कर, 4 रोटियां चगेर में रख के खुद मेजबान बन के जाया कर, मदरसे में चला जा। अल्लाह अकबर, इतने इतने बच्चे अल्लाह के कुरान के आगे झूम झूम के बैठ के पढ़ रहे हैं, लुकमे बना बना के खिला, खाना कुरान की तालिब इल्मों के पेट में जाएगा, तेरे घर से मोहम्मद की दावत करने का तुझे सवाब मिल जाएगा। हर हफ्ते हुजूर की दावत करो, रोजाना हुजूर की दावत करो। क्या जाता है? 20 रोटियां पकाते हो, 2 रोटियां हुजूर के लिए पका दो, अल्लाह के नाम पर पका दो। अल्लाह अकबर। मौलाना उबैदुल्लाह मीर साहब, वो हवाएं चली गई, अनवर साहब वो फिजाएं चली गई। अल्लाह गनी, तुम्हारे ये कच्चे कच्चे मकान थे, जब से बड़े मकानों में गए तुम्हारे दिल ही बड़े हो गए, जब से पत्थर के मकानों में गए दिल ही पत्थर हो गए। अल्लाह अकबर। हमने अपनी जिंदगी में देखा सिल्वर की बाल्टी और यहाँ हमारे कंधे पर तसली होती थी, लोगों का दरवाजा बजता था, माइया घर से निकलती थी, खुदा की कसम बगैर वुजू के कुरान वालों के लिए रोटी नहीं पकाती थी, वुजू के साथ पकाती थी। रोटी रख के कहती थी पुत्रा मेरे लिए दुआ करी, तू कुरान वाला है, पुत्रा मेरे लिए दुआ करी। रोटी खा के कुरान सामने रख के मेरे लिए दुआ करी। अल्लाह अकबर। ना वो दुआएं करवाने वाली रही, ना दुआएं करने वाले रहे। इसलिए कहता हूं कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से, कारी अब्दुल रऊफ साहब, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। कलियों को मैं गुलशन कर, कलियों को मैं सीने का लहू दे के चलाऊं। भाई उबैदुल्लाह साहब, भाई गुफरानुल्लाह साहब, भाई इमरानुल्लाह साहब, तुम्हारे सीने में कुरान की मोहब्बत दे के चलाऊं। तुमने ये 4 दीवारी मेरे हवाले की थी, यहाँ बैठने वालों के सीनों को अल्लाह के फजल से मेरे मदीने
महीना बना दिया। आज मेरे अजीजों, ये कारी साहब जो अभी जामिया शरफिया से आलिम बल के आया, ये नहीं बोल रहा था, इसके सीने में अब्दुल रहमान का पढ़ाया हुआ कुरान बोल रहा था। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम कब्र के, तुम हयात के कायल हो के नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयाती हूँ, मैं कब्र की हयात का कायल हूँ। इधर इस आलिम ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। रब्बे अकबर की कसम है, इस आलिम के मुंह से फरिश्तों की लैल मौलाना अब्दुल रऊफ साहब की कब्र तक बंध गई। अल्लाह अकबर, ये कुरान पढ़ता जा रहा था, फरिश्ते अपने परों से अब्दुल रऊफ की कब्र के अंदर कुरान की तिलावत सुनाते जा रहे थे। अब्दुल रऊफ को कफल के अंदर झांक के कह रहे थे, ये वही बच्चा है जिसको आपने अलीबा पढ़ाया था, ये वही बच्चा है जिसकी तोतली जुबान पे आपने खुदा का कुरान सुनाया था। इस साल जामिया शरफिया में आलिम बन गया, एक दस्तार अपने सर पे बांध के आया और एक दस्तार का वादा अल्लाह से तेरे लिए लेके आ गया है। उनकी खिदमत मेरे अजीजों लोग नहीं बताएंगे, दारुल उलूम अनवरिया के दरो दीवार बतलाएंगे। वह मर्द कलंदर लोग गवाही दे रहे हैं, भाई गवाही दे रहे हैं। तहज्जुद के वक़्त फजर की नमाज से पहले बच्चों के सबक सुन लेता था। जो तहज्जुद के वक़्त फजर के वक़्त सबक सुनता होगा, वो तहज्जुद की नफलें भी खड़े होके पढ़ता होगा, वो कुरान पाक भी पढ़ता होगा, रो रो के दुआ करता होगा। मैं खुद गवाह, अल्लाह की कसम, मैंने उसके हाथ में इतना मोबाइल नहीं देखा जितनी तस्बीह देखी है। उसके हाथ में तस्बीह हुआ करती थी, आज भी उसकी तस्बीह की निशानी अब्दुल हन्नान के पास मौजूद है। अब्दुल हन्नान के पास जब तस्बीह दानों में हिलती है, सुभान अल्लाह जुबान से मेरी निकलता है और रहमत का दरवाजा अल्लाह कारी अब्दुल रऊफ की कब्र के अंदर खोल देता है। जाते हुए अपनी अम्मा को पैगाम दे के चला गया, अपने बेटे मोहम्मद को पैगाम दे के चला गया, देख मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, बेटे बाप की उम्मीदों पे पानी न फिरना। अब्दुल रऊफ जा रहा है, लेकिन मोहम्मद तेरी सूरत में अब्दुल रऊफ छोड़ के जा रहा है। कल जब जवान होगा ऐसी कुरान पढ़ना जैसे तेरा बाप पढ़ा करता था, ऐसी सब्र करना जैसे तेरा बाप सब्र किया करता था। मैं इन बरादरान से, इल्ताए चाचों से कहता हूँ, जब कभी अब्दुल रऊफ याद आए, बेटे मोहम्मद को लेके कब्रिस्तान चले जाया करो, अब्बे की कब्र के पास जाके खड़ा कर दिया करो और बेटे मोहम्मद से कहा करो, बेटा पढ़ अर्रहमानिर रहीम। जब ये बेटा मोहम्मद अर्रहमानिर रहीम पढ़ता है, परवरदिगार आलम ऐलान करता है, देखो साहिब कब्र का बच्चा मुझे रहमान रहीम कह रहा है, कब्र में मैं इसके बाप को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं कर रही है। यकीन जानो कुछ दुख कुछ सदमे ऐसे होते हैं, इंसान कब्र में चला जाता है, सदमे नहीं भूलता, माँ बाप की जुदाई का सदमा नहीं भूलता, जवान भाई की जुदाई का सदमा नहीं भूलता। मुझे बड़ा अच्छा याद है, मैं फोन करके पूछता था, भाई अब्दुल रऊफ कैसा है? मुझे बतलाते थे, मौली साहब उल्टा लेटा हुआ है और पेट के ऊपर तकिया रख के रो रहा है, कह रहा अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। उसने कभी हाई न की, उसने कभी उई न की, कभी आई न की। वैसे मौली इमरानुल्लाह कह रहे थे, हर वक्त रो रो के कह रहा था, ओ लोगो मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि रो के कह रहा था मेरे इल्जाम का खैर के लिए दुआ करो, पता नहीं अब्दुल रऊफ के साथ आखिरत में क्या बनेगा। मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर, मैं भी उलमाए किराम का चेहरा देखता हूँ, अल्लाह वालों के कदमों में बैठता हूँ, यहाँ बैठकर मुझे इल दरख्तों से, इल पौधों से उड़ने वाली भीनी भीनी खुशबू कह रही है। अब्दुल रऊफ जब यहाँ बैठकर जिक्रुल्लाह किया करता था, कुरान की तिलावत किया करता था, हमारे फूलों में खुशबू के रग बरा करता था। आज गुलाब की खुशबू नहीं आ रही, बल्कि अब्दुल रऊफ के कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा इज्तिमा है उसकी जिंदगी को खिराज तहसील पेश करने के लिए। भाई पर्दे में बैठ के रो रही है, बीवी पर्दे में बैठ के रो रही है, सुहागन सुहाग पर लोगों नाज करती है। हमने बड़ी बड़ी औरतों को देखा, सुहाग उड़ जाए, सुहाग उठ जाए, सुहाग जुदा हो जाए, औरत औरत नहीं रहती, पत्थर की मूर्ति बन जाती है।
और मुझे उम्मीद है कहने की जरूरत नहीं, बरादरान से अल्लाह के वली बैठे हैं। भाभी का ख्याल बेटी समझ के करते होंगे, भतीजे का ख्याल बेटा समझ के करते होंगे। बोली इमरानुल्लाह, अल्लाह ने तुझे 3 बेटियों के बाद बेटा दिया, अल्लाह पाक ने सादी अब्दुल रऊफ तुम्हें अता फरमा दिया। मैं भाई अम्मा जान से, मैं मौला उबैदुल्लाह से अर्ज करूंगा, जब भी तुम्हें कभी अल्लाह अकबर अब्दुल रऊफ याद आए, बोली इमरानुल्लाह के बेटे को देख लिया करो। अल्लाह ने एक अब्दुल रऊफ लेके दूसरा अब्दुल रऊफ दे दिया है। बस आप हजरात से आखिर में ये गुजारिश करके जा रहा हूँ, आपने भी घरों को जाना, 1 बज गया है। अल्लाह के वास्ते नमाज का सजदा करके जाना। ये फकीर हाथ जोड़ है, मैंने तो पढ़ ली, तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारा नुकसान है, लेकिन मेरी तकरीर से मुझे फंसा न देना। अल्लाह कहेंगे इतनी लंबी तकरीर क्यों की थी, मेरे बंदे थक गए, उन्होंने नमाज का सजदा छोड़ दिया। खुदा के वास्ते मेरी तकरीर मेरे लिए कब्र में अजाब ना बना देना, अजाब का बाइस ना बना देना। तुम छोटे हो बड़े हो, नमाज का सजदा करके सोना, 3 वितर पढ़ के सोना, 2 सुन्नत पढ़ के सोना, 4 फर्ज पढ़ के सोना, ये 7 रखते पढ़ लो, सारी रात रहमत बरसती रहेगी। अगर नमाज के सजदे का इनकार करोगे, मैं अल्लाह की कसम गलत जब गुजमुल्ला मुंह से नहीं कहता, लेकिन मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ सारे आज मिलके दुआ कर ले, अल्लाह इस इदारे को दिल दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह 4 से 1 चला गया, अल्लाह 3 को 4 के बराबर कर दे। इन भाइयों के इत्तेहाद को अल्लाह मजीद तरक्की दे दे, माँ का साया सर पर सलामत फरमाए। अब्बा था, अल्लाह अकबर, वली साहब फरमा रहे थे, अभी अभी खबर थोड़ी देर पहले आई, मेरे बाबू का इंतकाल भी हो गया। माँ बाबू 2 एक बीम से माँ बनती है, 2 बीम से बाबू बना करता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह वाली साहब की, अल्लाह बाबू जान की, अल्लाह भाई साहब की कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। मेरे अजीजों, मगरिब से बैठे हो, हम क्या लेके जा रहे हैं, इरादा कर लो। अल्लाह ने बेटा बेटी दिए, कुरान के हाफिज हाफजा बनाएंगे, आलिम आलमा बनाएंगे, फकीहा बनाएंगे, मुहद्दिस मुहद्दिसा बनाएंगे, मुफस्सिर मुफस्सिरा बनाएंगे। और तुम्हारे इलाके में अल्लाह अकबर ये बच्चियों का इदारा है, ये बच्चों का इदारा है। दाम में दिरब में सुखल में इस इदारे को याद रखना, यही कारी साहब की वफाओं का नतीजा है, ये कारी साहब से हमदर्दी का पैगाम है। खुदारा हम रहे ना रहे, लेकिन तेरा मेरा माल, तेरा मेरा पैसा, तेरी मेरी जुबान के बोल इस इदारे पे लग गए। कयामत के दिन जब सगी औलाद मुखालिफ हो जाएगी, जिस्म से निकलने वाले अमाल मुखालिफ हो जाएंगे, ये मदारी से दीनिया की खिदमत तेरे मेरे हक में ईमान की गवाही देने लग जाएगी। बनाओगे अपने बच्चों को कुरान का हाफिज, इस इदारे के अंदर पढ़ाकर आबाद करोगे। जिन बच्चों के सर पे पगड़ियां सजी, अगर इनके वालिद यहाँ मौजूद है, दरख्वास्त करूंगा अब घर जाके यूं ना कहना हाफिज बन गया, कद तेरा कहाँ निकल गया, देख तेरा कद बड़ा हो गया। जाहिलों की जिंदगी ना गुजार। और कुरान पढ़ने वाला कभी जाहिल हो सकता है? कुरान पढ़ने वाले से ज्यादा पढ़ लिखा हो नहीं सकता। जब तक ये कुरान की गिरदान ना निकाल ले, मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी ना पढ़ा ले, इन्हें स्कूल का मुंह ना दिखाना। कुछ नेमत ऐसी होती है जब वो देने में देर नहीं करता तो छीनने में भी देर नहीं करता है, इसकी कदर कर लेना। इन बच्चों के लिए दुआ करो इस्तकामत की, अल्लाह इनकी राहों को खोल दे, इन्हें आलिम बनाए, इन्हें हाफिज बनाए, इन्हें कारी बनाए, दीन का दाई बनाए। अल्लाह इस इदारे और जितने हजरत कोटली नागरा के अंदर और यहाँ जो इदारे चला रहे हैं, अल्लाह इन इदारों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए।